नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उनको भी देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग इसमें देख सकते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया है कि अकबर का विरोध करने वाला राजपूताना का पहला शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा रावचंद्र सेन। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर, यानी कि रावचंद्र सेन राजस्थान का पहला राजपूत शासक है जिसने अकबर का विरोध किया था। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण कुंभा के शासनकाल में किसने करवाया था। राणा कुंभा के शासनकाल में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण है किसने करवाया था। तो यह करवाया था श्रेष्ठी धर्णक ने। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा, यानी श्रेष्ठी धर्णक ने। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के जाने के बाद किसने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। यानी महाराणा प्रताप के जाने के बाद में हल्दी घाटी का युद्ध है, यह किसने लड़ा था। तो यह गोपीनाथ अहमद खां। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, यानी गोपीनाथ अहमद खां। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ की उस महारानी का नाम बताइए जिसने हुमायूं से सहायता मांगी थी। तो वो है कर्णावती। कर्णावती चित्तौड़गढ़ की ऐसी महारानी है जिसने हुमायूं से सहायता मांगी थी। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि कर्णावती। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि महाराणा कुंभा किसका भक्त था। जो महाराणा कुंभा है ये विष्णु भगवान का भक्त था। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि विष्णु। महाराणा कुंभा विष्णु का भक्त था। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि उदयपुर की नींव उदय सिंह ने कब रखी। यानी उदयपुर की नींव है वो उदय सिंह ने कब रखी थी। तो वो रखी थी 1559 में। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि 1559 में उदयपुर की नींव है वो रखी गई थी। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, उदय सिंह द्वितीय का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था। उदय सिंह द्वितीय का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो इसका राज्य अभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि कुंभलगढ़ में उदय सिंह द्वितीय का राज्य अभिषेक हुआ था। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कौन सा है। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था। इसका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में, यानी महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, राग मंजरी ग्रंथ के रचयिता कौन है। राग मंजरी जो ग्रंथ है इसके रचयिता वो कौन है। तो इसके रचयिता है पुंडरीक। पुंडरीक। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि पुंडरीक ने राग मंजरीय ग्रंथ की रचना की थी। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, मानचित्र की रचना किसने की थी। तो राय मुरारी दास ने मानचित्र की रचना की थी। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि राय मुरारी दास। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, जयसिंह चरित्र के रचनाकार कौन है। जयसिंह चरित्र के रचनाकार वो कौन है। तो वो है रामकवि। रामकवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की थी। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि रामकवि। रामकवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की थी। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि है यह किसने दी थी। तो शाहजहां ने दी थी। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि शाहजहां। शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, सवाई जयसिंह ने किस युद्ध में मराठा सेना को हराया था। सवाई जयसिंह ने किस युद्ध में मराठा सेना को हराया था। तो वो है पिलसुद्ध का युद्ध। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि पिलसुद्ध का युद्ध हुआ था सवाई जयसिंह और मराठा के बीच। तो इसमें मराठा को पराजित किया था सवाई जयसिंह ने। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, जीज महामुंद शाही और जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो सवाई जयसिंह ने। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि सवाई जयसिंह। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, आमिर खान पिंडारी को टोंक का नवाब कब स्वीकार किया गया था। 9 नवंबर 1817 में
आमिर खां पिंडारी को टोंक का नवाब स्वीकार किया गया था। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा 9 नवंबर 1817। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था? जयपुर को गुलाबी रंग है यह किसने दिया था? तो सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग दिया था। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि सवाई राम सिंह द्वितीय। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, इसमें पूछा है कि रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो वो है गोविंदराज। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि गोविंदराज है ये रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक है। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, दलपंगुल की उपाधि किसने धारण करी थी? दलपंगुल है इसकी उपाधि किसने धारण करी थी? तो पृथ्वीराज तृतीय ने यह उपाधि धारण करी थी। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, जो विजय स्तंभ है यह मूर्तिकला का विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के अलावा राजस्थान का पहला शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, तो वो है रावचंद्र सेन। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि रावचंद्र सेन। देखिए महाराणा प्रताप को सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने मुगलों से युद्ध लड़ा था, उनकी जो दास्ता है उसको स्वीकार नहीं किया था। यदि महाराणा प्रताप के अलावा यदि कोई और भी शासक का नाम आता है तो वो है रावचंद्र सेन, जिसने मुगलों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया था और उनसे युद्ध लड़ा था। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा, रावचंद्र सेन, जिसने कि मुगलों के साथ में मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। फिर उसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि किस शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होने पर उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की? तो चंद्रसेन। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि चंद्रसेन ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होने पर उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो वो है चंद्रसेन। फिर इसके बाद में है इसमें अगला प्रश्न, नादसा यूप स्तंभ लेख के संस्थापक कौन है? जो नादसा यूप स्तंभ है इसके जो लेख है इसके संस्थापक कौन है? तो वो है सोम। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा, यानी कि सोम। फिर उसके बाद में है इसमें, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।